जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। हम आप लोगों को इस वीडियो में बात करने वाले हैं कंचन माला अप्सरा की साधना सिद्धि के बारे में, जो कि यह वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है और इस अप्सरा को प्रत्यक्ष होना ही होना पड़ेगा। जो हम मंत्र, जो हम विधि, जो हम सामग्री बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से, अगर आप भी अप्सरा साधना कई वर्षों से कर रहे हो या करने की सोच रहे हो, या कोई अनुभव नहीं मिल रहा है, या साधना में कामयाबी नहीं मिल रहा है, या कोई आपका कोई सही ढंग से मार्गदर्शन नहीं कर पा रहा है, तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक के विदाउट स्किप किए हुए ध्यान एकाग्र कर कर मेरी बातों पे फोकस करना है, क्योंकि ये वीडियो ज़रा सी लंबी हो सकती है, लेकिन सब कुछ मैं इसी वीडियो में स्पष्ट करने वाला हूँ। ठीक है, देखो, सबसे पहले इस साधना से जो लाभ होता है मैं आपको बता देता हूँ। ये जो कंचन माला अप्सरा है, ये एक प्रकार के सौंदर्य के देवी है। सौंदर्य के देवी बोले तो सुंदरता, आकर्षण बढ़ाने वाली, सुंदर बनाने वाली, भाग्य को उदय करने वाली वो देवी है। ठीक है, जिसके पास अलौकिक क्षमता, शक्ति होती है, जो कि एक प्रकार से जादुई शक्ति बोले तो होती है, उसे बोलते हैं कंचन माला अप्सरा साधना। और जो भी करेगा साधना, उसके पास भी एक जादुई शक्ति आ जाएगी और लौकिक प्रालौकिक की वो जो ज्ञान होते हैं, जो गुप्त बातें होती हैं, वो पता कर सकेगा। साथ में ही आपको सौभाग्यशाली बनते हो, समृद्धि प्राप्त होती है, हर एक कार्य में सफलता मिलता है, धन की प्राप्ति होती है, धन संपत्ति हो गया। ठीक है, और साधक एक सौंदर्य यौवन बन जाता है, यानी यंग ही हर टाइम वो जवान ही दिखता है, बुढ़ापापन उसका रुक जाता है, उसके चेहरे का आकर्षण बहुत बढ़ जाता है, दूसरे को क्षण मिनटों भरे में अपनी ओर आकर्षण यानी प्रभावित कर सकता है। अगर आपका व्यापार बिजनेस है तो आपको उसमें बहुत तेज़ी से उन्नति होने लगती है। अगर आपका प्रेम या विवाह किसी से संबंधित समस्या है तो वो हल हो जाता है, उसका समस्या का समाधान बहुत जल्दी मिल जाता है। या तो फिर शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य के रूप में अगर आपका डिस्टर्ब रहते हो तो सुधार हो जाएगा। दिमाग हो गया, शरीर हो गया, अच्छा नहीं रहता है, उथल पुथल चलती रहती है, या बीमार रहते हो, रोग ग्रसित रहते हो, तो आपको बहुत जल्दी वो अच्छा होगा, सुधार होगा। और आपको इसमें आध्यात्मिक रूप से तो उन्नति होती है, लेकिन आंतरिक जो होती है और चेतन मन की जो शक्तियाँ होती हैं उसको शांति मिलती है, उसके माध्यम से आपको अनेकों शक्तियाँ भी प्राप्त होती हैं। और इसमें अगर आपको संतान नहीं है या संतान है, आपके पास संतान नहीं है तो संतान की प्राप्ति होती है, अगर संतान है जिसके पास तो संतान के सुख की प्राप्ति होती है। ठीक है, जो दुश्मन है, शत्रु, उनसे मुक्ति मिलती है, उनके प्रभाव से आपकी रक्षा होती है, और जीवन में आपको कुल मिला के बताते हैं सौभाग्य रूप से ज़िंदगी हो जाती है। पूरे शरीर में आपके रोम रोम में सकारात्मक ऊर्जा आती है। साधना में कुछ विशेष बाधाएं हैं जो कि वो आपको ध्यान से वीडियो में सुनना है, और ये साधना के साथ आपको आत्मविश्वास भी बढ़ता है। ठीक है, और किसी भी क्षेत्र में कोई भी कार्य करते हो उसमें आपको जीत हासिल, समृद्धि ही प्राप्त होती है उसमें। ठीक है, और इसमें जो कंचन माला अप्सरा है, इसका दिन साधना करने का किसी भी पहले महीने की शुक्रवार या शुक्ल पक्ष का शुक्रवार या पूर्णिमा को या तब फिर अक्षय तृतीया को। ठीक है, साधना आपको रात्रि 9 बजे के बाद स्टार्ट करनी है। साधना आपको पूजा स्थल में कर सकते हो, कोई शांति वाला कमरा हो उसमें कर सकते हो। साधना आपको 11 से 21 दिन तक के साधना चलनी है। ठीक है, अगर आप ध्यान से सुन लीजिए, दिशा पश्चिम रहेगा बैठने का। अगर आप 21 दिन की साधना कर रहे हो तो प्रतिदिन आपको 11 माला मंत्र जाप करना होगा। अगर आप 11 दिन की साधना कर रहे हो तब आपको 21 माला प्रतिदिन जाप करना होगा। मेरी बात ध्यान से एक बार फिर से सुन लीजिएगा, क्योंकि अभी आगे बहुत इम्पोर्टेंट बात बतानी बाकी है, इसलिए ध्यानपूर्वक समझिएगा आपको गहराई से। अगर आप 21 दिन साधना करोगे
संकल्प लेना पड़ेगा। आगे बताऊंगा। 21 दिन की साधना करोगे तो 11 माला प्रतिदिन मंत्र जाप करना होगा। अगर 11 दिन साधना कर रहे हो तो 21 माला प्रतिदिन मंत्र जाप करना होगा, दिशा पश्चिम की ओर मुख करके, ठीक है। या तो फिर आपको अगर जैसे साधना कर रहे हो और आप तंत्र मंत्र में रुचि रखते हो, साधना विद्या करना चाहते हो, ठीक है, तो ये आपको साधना करनी बहुत ज़रूरी है। ये अप्सरा की साधना कर लेते हो तो तंत्र मंत्र में आपको बहुत आगे महारत एक हासिल प्राप्त कर सकते हो इस अप्सरा से, ठीक है। ये जो है अप्सरा जो है, ये आपको बता दें, कुंडली जो है आपके शरीर की पूरी जागृत हो जाती है। अप्सरा जो है ये कंचन कुंडली अप्सरा, इसको पूरा नाम मैं बोलूँ तो जो कुंडली होती है और जो शरीर की इंद्रियां होती है, आपको रोम रोम पूरा खुल जाते हैं, यानी जागृत हो जाते हैं। और ये साधना एक तंत्र मंत्र की साधना है और इसमें एक अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन में ही ये साधना करें, ठीक है। और साधना के दौरान कुछ बातों को ध्यान में रखना है, शुद्धता का बहुत पालन करना है और एकाग्रता का ध्यान रखना है और गुरु के मार्गदर्शन में ये साधना करना है। नहीं तो कोई खतरा इसमें तो है नहीं। अगर बिना गुरु के मार्गदर्शन में साधना करोगे, गलत तरीके से साधना करोगे तो इसका प्रभाव उल्टा आपके ऊपर पड़ेगा, ठीक है। खास कर आपको मैं बता दूं, ये साधना पूर्णिमा या अमावस्या की रात्रि से स्टार्ट करो तो बहुत अच्छी बात है। आपको इसमें फूल, धूप बत्ती, दीपक, यंत्र आपको सब सामने रखना है। कंचन माला का फ़ोटो, एक सुंदर स्त्री का फ़ोटो रखना है। आपको सामने बाजोट बिछाना है, उस पर बिना टूटा हुआ पीला कलर चावल रखोगे। उस पर थाली में आपको जो मंत्र बताऊंगा जाप करोगे वो मंत्र लिख कर वहाँ पर रखना है। और स्फटिक की माला लेना है, यंत्र होना है, धूप बत्ती जलाना है, अगरबत्ती जलाना है। रूम के अंदर सभी फ़ोटो निकाल देना है आपको, ठीक है। आपको पूर्ण रूप से एकदम पहले रिलैक्स हो जाना है, व्यायाम कुछ देर तक के करना है, ठीक है। फिर आपको ये साधना एकांत रूम में भी कर सकते हैं, बाहर भी कहीं शुद्ध वातावरण में कर सकते हैं। घर के अंदर कर रहे हो तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि जहाँ पे साधना कर रहे हो वहाँ पर आप लोगों को लैट्रिन ना हो, ठीक है, रूम के आसपास में। और इसमें साधना के दौरान दक्षिण या पश्चिम की दिशा मुख कर बैठ सकते हैं साधना के दौरान, ठीक है। इस साधना में जब आप बैठेंगे तो सबसे पहले आसन लाल, वस्त्र लाल, शरीर में पहनेंगे जो वस्त्र लाल होगा। और जब तक कि साधना चलेगी पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तन मन को साफ रखना है, किसी जीव को दुखित नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, शराब नहीं पीना है, ठीक है, किसी को कुछ करना नहीं है। रोज़ गरीबों को कुछ न कुछ भोजन खिलाना है, एक दो जो आपके पास हो सके पैसे के अनुसार से, ठीक है। आपको सबसे पहले अपने रूम में आ जाना है, बाजोट पे पूरा चावल बिखेर देना है, पूरा सामग्री विधि के साथ में। और इसमें 5 कलर का मीठा रखना है, प्रतिदिन रखना है 5 कलर की मीठा, ठीक है। और दीपक अगरबत्ती जलती रहनी चाहिए जब तक कि आपका मंत्र जाप करेंगे। साधना के दौरान जो भी अनुभव होगा वो आपको किसी को नहीं बताना है। और पहले दिन आपको साधना करोगे तो आपको इसमें अनुभव नहीं होंगे, दूसरे दिन भी नहीं अनुभव होंगे, चौथे से 5वें दिन आपका अनुभव होना स्टार्ट हो जाएगा। पहला अनुभव ऐसा होगा कि आपके शरीर में जैसे कि झुनझुनाहट आ रहा है, ठीक है। झुनझुनाहट बोले तो चींटी जैसे काट रही है। और मैं आप लोगों को सबसे मुख्य बात एक बात बतला दे रहा हूँ, अगर आप लोगों ने पहले भी कोई साधना सिद्धि वगैरह की रखी है तो ये साधना करोगे तो बहुत जल्दी ही आप लोगों को सफल हो जाओगे। अगर कोई भी साधना नहीं करके रखे हो, साधना तो आपने बहुत किया बट सफल नहीं हुआ, या तो फिर ये साधना करने के लिए सोच रहे हो और आपने कोई साधना नहीं किया है, तो सबसे पहले आपको ये साधना करने से पहले आपको अपने शरीर का तंत्र काट कराना होगा। अगर तंत्र काट अगर आपके शरीर नहीं करवाते या कोई आपके शरीर पर निगेटिव एनर्जी है, देखिए आप व्यक्ति के शरीर में निगेटिव एनर्जी रहती है, व्यक्ति को पता ही नहीं रहता है, उसका काम बिगड़ता चला जाता है और दूसरे को दोषी ठहराते हुए चला जाता है, ठीक है। अगर निगेटिव शक्ति है और या अप्सरा परी की साधना करते हो तो क्या होता है कि ये निगेटिव शक्तियाँ जो है आपको आगे नहीं बढ़ने देती हैं, आपके शरीर के साथ हरकतबाजी होने लगती है, जैसे कि निंद्रापन आना, या तब फिर नींद अत्यधिक आकर गिरने लगना, या तब फिर जमुहाई अत्यधिक आना, या तब फिर थकान महसूस होना, या तो फिर शरीर में गुस्सापन आना, या तो फिर अकड़नपन आना। इस प्रकार से आपको अनुभव होने लगता है मंत्र जाप करने के बावजूद, क्योंकि वो निगेटिव एनर्जियाँ वो
सकारात्मक में नहीं जाने देती हैं, ठीक है। पॉजिटिव उनकी ऊर्जा नहीं पकड़ने देती हैं आपके शरीर के। जब आपका तंत्र काट हो जाता है तब फिर आपका शरीर पूरी तरह से खाली हो जाता है। तो जब आप मंत्र जाप करते हो तो वो डायरेक्टली जो दीपक जल रहा है, वो दीपक का जो प्रकाश निकल रहा है, वो प्रकाश आपके अवचेतन मन में वास करता है और वो मंत्र का पावरफुल होता है, समझ रहे हो। तो वो डायरेक्ट ब्रह्मांड में वो कनेक्ट होता है, एक एक रोम रोम कण में कनेक्ट होने के बावजूद ही वो आपको अनुभव प्राप्त होने लगता है। जब आप अवचेतन मन जागृत हो जाता है तभी आपके पास शक्ति प्रत्यक्षीकरण हो जाती है। अवचेतन मन जागना मतलब गुरु जी की, जैसे आप सोए हुए हो तो ये शक्ति स्वप्न में दर्शन देती है, ठीक है। तो आप सोकर उठ जाते हो तब आपको पता चलता है कि ये तो हम स्वप्न देख रहे थे। सोकर उठते हो तभी पता चलता है, ठीक है। और जब आप सो रहे हो स्वप्न देख रहे हो तो ऐसा फील होता है कि एकदम हकीकत हो रहा है, ठीक है। आप लोगों को ये बात तो पता ही होगा। लेकिन उसी प्रकार से जब आपके पास हकीकत होने लगेगा तो अवचेतन मन जागृत हो जाएगा, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपको ये साधना के दौरान किसी की पूजा पाठ नहीं करना है, ओनली कंचन माला अप्सरा का ही आपको साधना करना है। और इससे पहले ही कुछ दिन पहले से ही 2-3 दिन पहले से ही ब्रह्मचार्य का तन मन साफ से पूर्ण रूप से पवित्रता का ध्यान रखेंगे। और आपको जब भी लैट्रिन जाएंगे, टॉयलेट जाएंगे तो आपको स्नान करना है, स्त्री खाद से बना हुआ भोजन नहीं करना है। और आपको गुरु पूजा और गणेश पूजा, इष्ट पूजा, काली पूजा, दुर्गा पूजा, ये पूजा आपको बहुत ज़रूरी है। और जिस दिन साधना करोगे उससे ठीक एक दिन पहले ही ये पूजा कर लेना है, क्षमा याचना मांग लेना है, गलती की माफ़ी कर लेना है। जो जाने अनजाने में आपने गलत कार्य करे होंगे या किसी के ऊपर बुरा करे होंगे तो उसके लिए माफ़ी याचना मांग लेना है। और उसके लिए साधना में सफलता के लिए आशीर्वाद बोलना है और अपना कृपा दृष्टि बनाए, इस प्रकार से सभी देवी देवता से बोलना है। और नारियल, अगरबत्ती, धूप बत्ती गाँव के साइड में जाएँ, जला कर रख कर चले आएँ। बोले हे गांव का देवता जो भी हो, ये अपना भोग जो है ग्रहण करें, मैं कंचनमाला अप्सरा की साधना करने जा रहा हूँ, कृपया कर आशीर्वाद अपना प्रदान करें। जो भी छोटी मोटी गलती होती है आप उसे मुझे माफ़ करें, इस प्रकार से आपको बोल देना है। साधना में बैठेंगे तो सबसे पहले आपको रिलैक्स होना है, फिर शिव जी को साक्षी बनाना है कि बोलना है हाथ में, मैं आपको साक्षी बना कर कंचनमाला अप्सरा की साधना करने जा रहा हूँ। जो भी इसमें विघ्न आता है, जो भी इसमें कुछ भी आता है, आप अपने दैवीय शक्ति से हमारी सहायता करें। उसके लिए आपका धन्यवाद। गणेश जी का श्री गणेशाय नमः 5 बार बोलना है, फिर गुरु मंत्र 3 माला मंत्र जाप करना है। फिर जो मंत्र मैं बतला रहा हूँ वो मंत्र को 11 दिन साधना करोगे तो 21 माला मंत्र जाप करोगे, और 21 दिन साधना करोगे तो 11 माला मंत्र जाप करोगे, ठीक है। अगर 11 दिन साधना कर रहे हो तो 21 माला प्रतिदिन, अगर 21 दिन साधना कर रहे हो तो 11 माला प्रतिदिन। माला जो होगा स्फटिक होगा, माला स्फटिक होगी, यंत्र, ये दोनों चीज़ प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए, ठीक है। तभी ये साधना में आपको सफलता मिलेगा। प्राण प्रतिष्ठित यानी प्राण प्रतिष्ठित, ताकि आपको साधना में अनुभव हो सके और पूर्ण रूप से प्रत्यक्षीकरण दर्शन हो सके। जब ये अप्सरा आपके पास आएगी तो आपको विचलित नहीं होना है, आपको अनोखी सी सुगंध आ रही होगी। कभी कभी आपके रूम में अलग अलग से हवाएं बहेंगी, अलग अलग से सुगंध आएंगी, अलग अलग से बालों की झोंका आएगा, अलग अलग से छूने के एहसास होगा, या तब फिर चूड़ी कंगन की आवाज़ आएगी, या तब फिर दीपक की रोशनी अचानक बढ़ती हुई नजर आएगी। ये साधना के दौरान अनुभव इसी प्रकार से होता है। जब अप्सरा आएगी तो आपको प्रतिदिन फूल में चमेली का या गुलाब का रखना है। और लास्ट के दिन आपको और हर शुक्रवार के दिन 2 दिन, जितने दिन साधना कर रहे हो बीच में जितने शुक्रवार आएंगे उस दिन और लास्ट के दिन आपको 2 चमेली के या गुलाब का माला लेकर जाना है। और ध्यान रहे साधना करते टाइम पर जरा से रुआ ले लेना है। रुआ बोले तो रुई जिससे दीपक जलाते हैं, उस पर इत्र लगाना है। इत्र लगाए तो फोहा कर देना है नच के, उसको यंत्र पे रख देना है और थोड़ा में इत्र लगाकर रुई में अपने दोनों कान में लगा लेना है, लेफ्ट राइट, ठीक है। और आपको जब इसमें साधना कर रहे हो, जब भी आपको अनुभव हो रहा है तो प्रतिदिन मान लो शुक्रवार के दिन जैसे आपके पास शक्ति आ गई तो आंख बंद कर प्रतिदिन साधना कर मंत्र जाप करने के बावजूद आंख बंद कर पहले ध्यान करना है, ठीक है। ध्यान करना है आपको कि जैसे कि देवी कोई है और सुंदर है, बहुत दिव्य रोशनी के साथ में मेरे पास आ रही है, इस प्रकार से अपने माइंड में चेतना लाना है, ठीक है। और जब आप मीठा रखेंगे साधना के दौरान बोलेंगे कि मैं कंचनमाला अप्सरा को भोग दे रहा हूँ, ग्रहण करें। अगरबत्ती जलाना है तो माइंड में सोचना है कि उनके लिए अगरबत्ती जला रहा हूँ, धूप बत्ती जला रहा हूँ, दीपक जला रहा हूँ, उनके ही ध्यान करते रहना है, उनके लिए ही मैं भोग लगा रहा हूँ। ये नहीं कि आप जला यहाँ दीपक रहे हो सोच घर पे रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है।
जो चीज़ करोगे पूरा आपको जितने दिन तक साधना रहेगी पूरा माइंड मस्तिष्क तन मन धन में कंचनमाला अप्सरा का ही ध्यान चलना चाहिए, तभी साधना में आपको सफलता मिलेगा। ठीक है, ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। और साधना दौरान में आपको लास्ट के दिन आपको और पहले दिन ये मुख्य बात ध्यान में रखें, इंद्रदेव की पूजा करना बहुत ज़रूरी है। इंद्रदेव सौम्य देवता हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं, तो उनका पूजा करना अति आवश्यक है। इंद्रदेव की पूजा करने के लिए किसी भी नदी के या फूल के नीचे की गुलाब का फूल के पेड़ के पास की मिट्टी या नदी की मिट्टी लेकर आना है। उसको 11 गोली बनाना है और एक रूम के अंदर ओम श्री इंद्राय नमः 11 माला मंत्र जाप करना है और उस पर दुर्वा घास रख देना है, कुमकुम रख देना है, हल्दी चढ़ा देना है, चावल चढ़ा देना है बिना टूटा हुआ। ठीक है, और दीपक जला देना है। ठीक है, इस प्रकार से इंद्र भगवान से आप पूजा कर लेते हो तो यह साधना बहुत जल्दी प्रसन्न होकर सफल हो जाएगी। बोलो क्यों? क्योंकि जब इंद्र भगवान का आदेश हो जाता है तो आपके साधना के दौरान अनुभव कम होते हैं, और जो अनुभव होते हैं वो बहुत ज़बरदस्त होते हैं, मतलब कि बहुत नज़दीकी वाली। जैसे कि आप धीरे धीरे कोई चीज़ की अनुभव होती है, अगर कोई चीज़ शॉर्टकट अगर आपको मिल जाए तो जल्दी अनुभव होने लगता है, तो उसी प्रकार से। ठीक है, इसमें जब वो आएगी तो उससे वचन क्या लेना है वो आपको ध्यान में रखना है, उसको देखकर भूल नहीं जाना है, क्योंकि उसका इतना कोमल कोमल त्वचा होती है, पतली कमर में नागिन जैसे लहराते हुए बाल, दिव्य आँखों में रोशनी, एकदम सुगंधित चेहरा, गोल मटोल लेबल बॉडी का, एकदम 17 से 16 साल 18 साल के बीच में एक स्त्री आपके पास आती है तो आपको उसके ऊपर आपको अपने मनोभावनाओं को नियंत्रण रखना है, गलत विचार माइंड में नहीं लाना है, नहीं तो आपको उसका दुष्ट प्रभाव पड़ सकता है और आपको उसी क्षण के लिए देख पाएंगे, बाकी जीवन में कभी भी अप्सरा से मुलाकात नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कुछ लोगों को माइंड में ऐसा टारगेट होता है कि अप्सरा सिद्धि करूँगा, आएगा, मैं ऐसा उसके साथ करूँगा, ऐसा कर लूँगा, सोऊंगा, वैसा करूँगा। यूट्यूब पे सुनते जैसे आ रहे हैं तो आप लोगों को हंसी आ रहा होगा, तो तुम्हारे लोग के मैं बता रहा हूँ जो जीवन में भोगोगे ना, ऐसे माइंड में जो साधना लेकर जो व्यक्ति स्त्री या पुरुष सोचते हैं, पुरुष लोग जो हैं वो लोग इतने खतरनाक भोग भोगेंगे कुछ कहने का नहीं। और ये साधना स्त्री करेंगे तो सहेली के रूप में, पुरुष करेंगे तो प्रेमी या प्रेमिका के रूप में। ये नहीं गांव घर वाला आपका प्रेमी प्रेम का नहीं चलना होना चाहिए। ठीक है ना, उसके साथ शरीर के साथ संबंध बनाना, ऐसा बिल्कुल नहीं। प्रेमी प्रेमिका का मतलब एक दोस्त मोह की हर मुसीबत में साथ दे, हर मुसीबत में, मतलब कि चाहे वो दुख हो चाहे वो सुख हो, चाहे वो दुश्मन हो चाहे वो तंत्र विद्या हो, चाहे कुछ भी कार्य हो। ठीक है, आपको, क्योंकि आप उस पर अगर फिदा हो जाओगे तो वचन क्या लेना है वो भी भूल जाओगे। ये भी बात ध्यान में रखना है, अपने ऊपर विजय प्राप्त करना है, अपने ऊपर कंट्रोल रखना है। ठीक है, अपने आप को खोना नहीं है। आपको जब ये साधना करोगे तो जितना आपको हो सके, साधना में सफलता के लिए 2 चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। एकाग्रता, एकाग्रता मतलब ध्यान, ध्यान के मतलब कि आप जब मंत्र जाप कर रहे हो तो आपका दिमाग कहाँ पर है और जो वहाँ पर साधना कर रहे हो वो स्थान कहाँ पर है, दोनों को एकाग्र शांत बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप कोई भी अप्सरा या बैताल या कोई भी साधना परिक्र करते हो, अगर वो साधना 11-21 दिन की है, आप जीवन भर के लिए सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो तो कुछ दिन पहले से ही ब्रह्मचर्य का पालन करें, तामसिक भोजन का ग्रहण करना छोड़ दे और आप मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दे 7 डेज तक के, तब किसी साधना में आप कदम रखेंगे तो आपको बहुत जल्दी कामयाबी मिलेगा। हमारी बात को आप गौर कीजिएगा। ठीक है, तो आपको जब शक्ति आती है तो उससे पहले वचन में लेना है कि जब मैं आपको बुलाऊंगा तब आपको आना पड़ेगा, जो मैं बोलूँगा सो आपको करना पड़ेगा, बिना मेरी इजाज़त का कोई कार्य नहीं करोगे, मेरे घर परिवार वालों को परेशान नहीं करोगे, मेरे से जाने अनजाने में कोई गलती हो जाती है तो मुझे माफ़ करोगे। इस प्रकार से वचन लेना है और उसी टाइम पर वो आपसे वहाँ पर कुछ समय तक के वार्तालाप करेगी और सुबह 3:30 बजे से पहले ही वो आपके पास से चली जाएगी और आपके पास जो उसके शरीर में आभूषण होंगे वो वहीं पर आपके पास ही छोड़कर चली जाती है। ठीक है, उसके एकदम मोर के पंखों जैसे नयन नयन एकदम आँख, जैसे मोर के आँख नहीं होती है वैसे ही पतली पतली लंबी लंबी आँखें होती हैं और ये वाइट या लाल साड़ी में आती हैं। इसलिए हमने बोला है कि गुलाब या चमेली का फूल यूज करना है, क्योंकि अक्सर जो साधना इन्होंने किया है अक्सर उनको यही अनुभव मिला है कि लाल या वाइट साड़ी में आती हैं और उनके शरीर से 3 से 4 फीट दूरी तक के बहुत अत्यधिक प्रकाश रहता है। जैसे कि आपका शरीर है, आपके शरीर से गोलाई से 3-4 दूरी तक के बहुत अत्यधिक रोशनी टाइप का रहता है। ठीक है, जैसे कोई मणि है,
ऐसा चमकती हुई बहुत रहती हैं, गोरे बदन की होती हैं। तो वचन ले लेने के बावजूद वो भी आपसे कुछ अगर वचन जाया करती हैं तो आपको उस वचन समझ सोच कर स्वीकार कर लेना है। उनको दोबारा आप बुलाएंगे कैसे, वो भी उन्हीं से पूछ लेना है। भोग कहाँ, कैसे, कब, क्या देना है, वो भी उनसे पूछ लेना है। अगर जो आपका मकसद है, जो कार्य है, वो आप उनसे पूछ सकते हैं। आप इसमें आने वाली घटना एक दिन पहले से ही पता हो जाती है। कोई घटना होने वाली है, पहले ही आपको संकेत मिल जाएगा। कितनी छोटी घटना हो, बड़ी घटना हो, दुश्मन हो, संतान प्राप्ति हो, रोजगार में वृद्धि हो, कोई अगर आपको वो है जो कि बॉस है ऑफिस का, नहीं मान रहा है, या कोई कंपनी के इंचार्ज है नहीं मान रहा है, तो आप उसमें आसानी से उसके ऊपर कैसे निकालना है ये सब कुछ काम कर देगी। आकर्षण मन वशीकरण लोग 20,000 30,000 देकर कराते हैं, और भी वशीकरण गुरु के पास नहीं होता है, फ्रॉड स्कैम। और ये साधना करने के बावजूद अपने आप वशीकरण काम 24 के 24 घंटे एनी टाइम नॉन स्टॉप चालू रहेगा आपका। किसी भी व्यक्ति से बात करोगे वो आप ही के बात में हाँ करेगा, वो अपना बात नहीं बोलेगा, आप ही की बात मारने के लिए तैयार रहेगा, ठीक है। तो इसमें मंत्र क्या है, मंत्र भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। मंत्र आप लोगों को भी ध्यान से सुन लेना चाहिए, मैं बोलकर सुना दे रहा हूँ। ओम श्री कांचन माले अगच अगच स्वाहा। ओम श्री कांचन माले अगच अगच स्वाहा। यह मंत्र था। आप लोग जहाँ पर नहीं समझ में आया होगा वहाँ पर व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हो, और मेरे मार्गदर्शन में अगर आप साधना करना चाहते हो तो उसके लिए भी कमेंट पे व्हाट्सएप वॉइस रिकॉर्डिंग या टाइपिंग मैसेज भेजना है, ना कि कॉल करना है, ठीक है। हमारी वीडियो अगर आप लोगों को पसंद लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है, दूसरे के पास शेयर कर देना है। ये साधना के लिए शुद्धता बहुत ध्यान में रखना है। प्रतिदिन कपड़ा चेंज करना है, सादे पानी से धुलना है। जब साधना करेंगे प्रतिदिन शाम के टाइम नहाएंगे, नहाते टाइम पर बाल्टी में इत्र या गुलाब जल का यूज करेंगे, ठीक है। छोटी मोटी जो बातें होती हैं गुरुमुखी से ही प्राप्त होती हैं, ठीक है। अब आप लोग हमें यहीं पर आदेश दो, फिर से लौटेंगे एक रहस्यमय जानकारी के साथ। तब तक लिए जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।